हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल SRJ हिंदी अकेडमी में। आज का विषय है कर्तृवाच से कर्मवाच कैसे बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से सवाल अक्सर ही आते हैं और आप उस समय कठिनाइयों से जूझने लगते हैं कि मैंने इसके बारे में नहीं जाना। तो आपका यह रिक्वेस्ट था, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इसको बता ही देती हूँ। और मेरा मेन वीडियो जो है वाच से संबंधित, वहाँ से भी आप लाभ उठा सकते हैं। पोस्ट में डेली प्रश्न दिए जा रहे हैं, जीके के, हिंदी के सारे प्रश्न हैं, उसको भी सॉल्व कीजिए। तो मेन वीडियो को भी देख लीजिएगा, जहाँ वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेदों के बारे में जानेंगे। आज जो आप जान रहे हैं, इस अगर सरलतम विधि को आप जानेंगे तो परीक्षा में जब सवाल आएंगे वहाँ बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं होगी। तो क्या है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य की रीति क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, कुछ बातों को, कुछ उसके रूल्स हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लेना। अगर उस रूल्स को बैठा लीजिएगा, आप नियमों को जान लीजिएगा, तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बदलने के लिए उसका चेंजेज, वॉइस, हिंदी में 3 तरह के वॉइस हैं, एक्टिव, पैसिव और इम्पर्सनल, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हिंदी, इंग्लिश में 2 ही होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो यहाँ हम जानेंगे जहाँ से हमेशा सवाल आते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ रूल्स है, इसको देखिए। कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो, कारक की कोई भी विभक्ति, कर्ता के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे परिवर्तित कर दिया, तो उसे हटा दिया। लगी हो तो उसे हटाकर क्या क्या लगाएंगे? हटाकर से, द्वारा या के द्वारा लगाया जाता है, के द्वारा लगाते हैं। इस विधि को अपनाने से आपका आसान हो जाएगा परीक्षा में सही उत्तर देना। कर्मवाच्य में कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होगी? कर्ता की अपेक्षा कर्म की प्रधानता, क्योंकि कर्मवाच्य है, कर्म की प्रधानता। इसीलिए क्या करेंगे, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, प्रधानता दी जाती है। इस प्रकार उसमें से द्वारा उसे कर्ता की भूमिका, इस प्रकार वहां क्या होगा? इस प्रकार से द्वारा उसे कर्ता की भूमिका से दूर कर दिया जाता है। से द्वारा को क्या करेंगे? कर्ता की भूमिका से दूर कर दिया जाता है। उदाहरणों से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल क्या है इसमें कि कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तन, और उस परिवर्तित रूप को और उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया जोड़ दिया जाता है। और उस उदाहरणों से स्पष्ट होगा, उस परिवर्तित क्रिया के साथ जाना। क्रिया का काल, पुरुष, वचन, लिंग, काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार रूप जोड़ दिया जाता है। काल, पुरुष, वचन और लिंग के रूप जोड़ दिए जाते हैं। लिंग के अनुसार उसका रूप जोड़ दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्लू ये था इसके लिए, आसान विधि। तीसरा, यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो
तो उसे हटा देंगे। यदि कर्म के साथ विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देंगे। ठीक है। तीसरा, आवश्यकता पड़ने पर अगर जरूरत पड़े तो निषेध सूचक शब्द नहीं का प्रयोग भी किया जाता है। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक शब्द नहीं का प्रयोग किया जाता है। ये इसके क्लू हो गए। इसको अपनाने से आप आसानी से कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं कुछ उदाहरण दे रही हूँ जिससे आपका स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बना सकते हैं। पहला देखिए, उदाहरणों में स्पष्ट होगा आपको। कर्ता के साथ से द्वारा जोड़ दिया जाता है। से जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसका क्या होगा? मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें कर्ता के साथ किसका प्रयोग हुआ है? से का प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, रमेश गीत गा रहा है। रमेश द्वारा गीत गाया जा रहा है। रमेश कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा सॉरी रमेश द्वारा ये द्वारा गीत गाया जा रहा है। ये भी चल सकता है, गाया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सीता खाना पका रही है। सीता के द्वारा खाना पकाया जा रहा है। अब यहाँ तीनों चीज आ गया ना, से द्वारा के द्वारा, यानी कर्ता के साथ से के द्वारा परिवर्तन होगा। कर्ता के साथ, ये कर्ता है, रमेश मोहन सीता ये सारे कर्ता है। कर्ता के साथ ये प्रयोग हुआ। दूसरा विधि, कर्म के बाद मुख्य धातु में आ अथवा या जोड़ दिया जाता है, या जा। आ या जा, आ या जा, ये तीनों चीज जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे रविंद्र टीवी देखता है, महेंद्र टीवी देखता है। अब इसको जब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो रविंद्र से टीवी देखा जाता है। क्रिया में आ जाएगा। क्रिया में क्या आ गया? आ या और जा। देखा, रविंद्र से टीवी देखा, देख जोड़ आ। ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे के सारे क्रिया का प्रयोग कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा। ये दूसरा, ये पहला, ये तीसरा। क्रिया के लिंग वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार। जैसे मोहन केला खाता है, मोहन से केला खाया जाता है। मोहन केला खाता है। अब ये मैंने उदाहरण बताया था, तो मोहन से केला खाया जाता है। इसमें देखिए आप, केला खाया जाता है, तो यहाँ पर केला जो है
एक वचन पुल्लिंग, कर्म क्या है, यहाँ पर केला है, केला कर्म है, और केला खाया जाता है, ये पूरा आ गया, खाया जाता है, ये जो है उस कर्म के अनुसार, केला के अनुसार ये बदला है। या मोहन टीवी देखता है, मोहन टीवी देखता है, खाता है, देखता है, मोहन से टीवी देखा जाता है। ठीक है, तो टीवी यहाँ कर्म है, कर्म के अनुसार हो गया। अगर वाक्य आ जाएगा बहुवचन में, बहुवचन जैसे मोहन महेश के द्वारा केले खाए जाते हैं, तो कर्मवाच्य हो गया के द्वारा, महेश से केले खाए जाते हैं, महेश केले खाता है, महेश केले खाता है। यहाँ बहुवचन है, पुल्लिंग बहुवचन, तो महेश से केले खाए जाते हैं, महेश से केले खाए जाते हैं। यानी कर्मवाच्य में जो है यह चेंज हो गया, किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। मोहन लीचियां खाता है, अन्य एग्जाम्पल देखिए दूसरा, मोहन लीचियां, लीचियां यहाँ स्त्रीलिंग है, लीचियां खाता है, तो लीचियां कर्म है, स्त्रीलिंग है, तो उसी के अनुसार वाक्य में कर्मवाच्य में आ गया कि मोहन से लीचियां खाई जाती हैं, मोहन से बहुवचन में, ये एक वचन, कर्म स्त्रीलिंग है, एक वचन है, यहाँ खाई जाती हैं बहुवचन। तो बहुत ही आसान है इन सारे रूल्स को अपनाना। इस रूल को अपनाइएगा तो बहुत ही आसानी से जान जाइएगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि यह सिंपल मेथड आपके लिए रहेगा, जो कि आप परीक्षा में जाकर के घबराइए नहीं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।